तो मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले हैं और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी और काफ़ी सुलझे हुए जज हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर दे के जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो है ये पालिका का एक स्वर्णिम काल है, जिसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगातार 2 साल तमाम मुद्दों पर हालांकि जो है देखिए, जो पक्ष हारता है वो निश्चित रूप से कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन दोस्तों निश्चित रूप से एक बैलेंस जो है देखा जाए तो निश्चित रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तमाम ऐसे ऐसे ऑर्डर किए हैं जो कि पूरे आने वाले समय के लिए एक नजीर का काम करेगा। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी आज एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरियों के जो पदों के विज्ञापन में अलग अलग स्टेट द्वारा बीच बीच में परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जिससे तमाम विवाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। उससे संबंधित एक बड़ा मैटर जो है तेज प्रकाश पाठक का जो है मैटर जो है उन्होंने आज डिसाइड किया। 5 जजों की पीठ ने उन्होंने ऑर्डर अपना वो किया और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी जो विवाद होते हैं दोस्तों, उससे इस ऑर्डर के जरिए तमाम हाई कोर्ट निस्तारित करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि तेज प्रकाश पाठक वाले जो मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसीज थी, जिसमें जो है ट्रांसलेटर, जो कोर्ट में ट्रांसलेटर होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए वैकेंसी थी। और दोस्तों, इसमें इंटरव्यू के समय इंटरव्यू होने के बाद जो है नियम चेंज कर दिए गए और 75% मार्क रख दिए गए। अब 75% मार्क रखने की वजह से दोस्तों इसमें तमाम लोग जो है बाहर चले गए और निश्चित रूप से ये चैलेंज होते होते सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है आज एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया कि जो है बीच में जो है नियम चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा सा शिथिलता भी दिया इस आर्डर में दोस्तों। कुछ चीज़ें दिया गया है जिससे जो है उसका एडवांटेज जो है जो अथॉरिटी है जो एग्जामिनेशन कराती है या फिर जो है नियुक्ति प्रक्रिया कराती है, वो उसका लाभ उठा सकती है। थोड़ा सा इसमें जो है लचीलापन भी है इस आर्डर में, थोड़ा कठोरता भी है। कठोरता ये है कि बीच में नियम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इसमें ये है कि आप जो है नियम उस परिस्थिति में चेंज कर सकते हैं जब विज्ञापन में साइलेंट हो। और दूसरी बात, सर्विस रूल में ना हो कि क्या कट ऑफ होगा। इसके बाद जो अधिकारी हैं वो इस गैप को पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें वो भी है कि आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यानी किसी के समानता का अधिकार और अवसर की समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें दिया गया है। दूसरी बात ये, इसमें कई चीज़ें और ये कुछ और चीज़ों को लेकर इस आर्डर में जो है अन्य भर्तियों में लाभ मिल सकता है। जैसे उन्होंने ये कहा कि सिलेक्ट लिस्ट में आना आपके अपॉइंटमेंट होने की गारंटी नहीं है। आपका जो है अपॉइंटमेंट होने की गारंटी नहीं है, ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो अथॉरिटी, जो नियुक्ति वाली अथॉरिटी है, उसको जो है ये बताना होगा कि आखिर आप सेलेक्ट लिस्ट में आने के बाद आपकी नियुक्ति क्यों नहीं की गई। ये भी बताना, वाजिब कारण बताना होगा। यानी कि आप यूं ही ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। एक बार सेलेक्ट लिस्ट में आप आ गए तो आप यूं ही डिनाई नहीं कर सकते। और अगर पद खाली हैं तो आपको देना पड़ेगा। आप उस पद को क्यों नहीं भर रहे हैं, इसका कारण, उचित कारण देना पड़ेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर में है दोस्तों। तो दोस्तों, निश्चित रूप से ये आर्डर बहुत अच्छा है और आने वाले समस्त भर्तियों के लिए समस्त राज्यों के, सभी राज्यों के हाई कोर्ट जो है इस आर्डर का फ़ायदा उठा के तमाम जो भर्तियों में विवाद होते हैं उसका अंत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें अब आया है ये, मतलब कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ये कैसे प्रभाव डाल सकता है। प्रभाव जैसे डाल सकता है दोस्तों कि मेरा मानना था कि जो है इसमें शिक्षा मित्र जो है इस आर्डर को आगे ले जाके सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में 69,000 पूरी तरह रद्द है, नए सिरे से भरने का आदेश है। तो वो सीधा कहेंगे कि भैया इन्होंने ने भी मिड में जो है ये रूल लगा के हमको बाहर कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो है जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि जो है नहीं दिया गया हो कहीं जो है पासिंग मार्क का वो, तो निश्चित रूप से आप जो अथॉरिटी है वो डिक्लेयर कर सकती है, उस गैप को भर सकती है। ये आर्डर के आप जो है ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ सकते हैं।
अथॉरिटी का जो कंसर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं ये कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 14-16 का उल्लंघन ना हो। तो दोस्तों आर्टिकल 14 और 16 का उनका उल्लंघन तो है नहीं। जब 65-60% पर जो है 1,44,000 1,40,000 के ऊपर जो है बच्चे पास हो जाते हैं, 1,46,000 बच्चे पास हो जाते हैं, तो आखिर जब उससे ज़्यादा कहीं पास ही हो जाते हैं तो 14-16 तो उनका अधिकार ही नहीं जा रहा है। तो दोस्तों उनका ये हमको डर था कि इस आर्डर से कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज़ें जो ऑपरेटिव पार्ट में ये चीज़ आ गई कि अगर जो है विज्ञापन में कट ऑफ नहीं तय है और इसमें तय नहीं है, सर्विस रूल में तय नहीं है, तो जो कंप्लेंट अथॉरिटी का जो ऑफिसर्स है वो इस गैप को पूरा कर सकता है, बशर्ते वो 14 और 16 का उल्लंघन न किया हो। ये चीज़ आप ऑपरेटिव पार्ट में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पक्ष में है कि जो 65-60 का जो है इन्होंने वो किया था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए सही है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि तेज प्रकाश पाठक का जो मामला है, इसमें कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। हमने देखा है कुछ यूट्यूबर कि अब तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बीच में प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आरक्षण का मैटर नहीं था। ये आरक्षण तो दोस्तों 9 जजों की इससे भी बड़ी पीठ का ऑर्डर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 9 जजों की पीठ का ऑर्डर है, जिसमें उसमें ये दिया गया था कि जिस दिन ऑफिस मेमोरेंडम, यानी जिस दिन जो है नोटिफिकेशन किसी स्टेट या केंद्र सरकार द्वारा जब भी जारी कर दिया जाता है किसी आरक्षण को लेकर, उस दिन से वो प्रभावी मान लिया जाता है। और हम लोग सिंगल बेंच में इसी आधार पे हारे थे कि ऑफिस मेमोरेंडम के आधार पे नहीं, एक्ट को अगस्त 2020 के में जो है लागू किया गया। ऑफिस मेमोरेंडम जबकि फरवरी 2019 में ही लागू करके 6 भर्तियों में दे दिया गया था, चाहे बीईओ की परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो। तो दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर विज्ञापन वाला जो है जो रोल है, इस पर जो है हम लोग फंसे हुए हैं कि विज्ञापन कब से स्टार्ट है। यदि पार्ट ऑफ सिलेक्शन है एटीआरई, अब जैसे इसमें रामशरण मौर्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एटीआरई क्वालिफाइंग है, तो दोस्तों वहाँ पर एक अलग मैटर है। एटीआरई क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई मई 2020 से, और मई 2020 से स्टार्ट हुई। और ये चीज़ें सिंगल बेंच ने हमारे जो ईडब्ल्यूएस केस में माना था कि मई 2020 में स्टार्ट है तो क्या हुआ, लेकिन अगस्त 2020 से ये एक्ट लागू है, इसलिए आप नहीं ले सकते 3 महीना बाद जो है। जबकि ऑफिस मेमोरेंडम फरवरी 2019 में ही जारी कर दिया गया था। जनवरी 2019 में केंद्र सरकार जब पारित करती है संसद में, इसके बाद फरवरी 2019 में राज्य सरकार यहाँ की जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लागू कर देती है, और अन्य भर्तियों में देती भी है। 6 भर्तियों में दिया है इन्होंने, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ विवाद इस बात का है और उस बात का नहीं है। लेकिन दोस्तों तेज प्रकाश पाठक कहीं ना कहीं आर्डर जो है ये हमारे फेवर में है। हम थोड़ा सा सशंकित थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है, क्योंकि मामला हमारा चल रहा है 3 जजों की बेंच में, 5 जजों का आर्डर आने के बाद ऐसा ना हो कि पूरा पलड़ा जो है बदल जाए और शिक्षा मित्र इस आर्डर तेज प्रकाश पाठक को लेकर हमारे जो भाई चयनित हैं उनको भी बाहर करा दें। हम लोग अचयनित जो कुछ पॉइंट से रुके हैं उनकी तो बातें छोड़िए, और ये जो हम लोगों का पूरा चल रहा है अनारक्षण आरक्षण, ये सब दोस्तों ख़त्म हो जाए। तो तेज प्रकाश पाठक के आर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे प्लस के लिए हो गया है कि उसमें उसने लिख दिया है कि यदि सर्विस रूल में अगर कट ऑफ की बात हो तो ठीक, अगर नहीं है तो एप्लीकेशन में होनी चाहिए, जो मतलब फार्म जब आता है तब। फिर भी नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये अथॉरिटी दे दिया है कंसर्न विभाग के अधिकारी को कि आप कट ऑफ तय कर सकते हैं, लेकिन जो है आर्टिकल 14 और 16 के उल्लंघन के बगैर न कि जो है आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न उठा था कि मंजूश्री का जो आर्डर था कि मंजूश्री वगैरह में, और सुभाष चंद्र मारवाह का एक आर्डर, दोनों आर्डर में कन्फ्लिक्ट जो मतलब इसमें दोनों का वो हुआ था दोस्तों। इसमें इसी को डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। सुभाष चंद्र मारवाह वाला जो केस था दोस्तों, उसमें हरियाणा का केस था शायद जो है, उसमें दोस्तों उसमें भी इंटरव्यू के बाद जो है पहले 45% क्राइटेरिया रखा गया था, बाद में उन्होंने 55% कर दिया इंटरव्यू के बाद। और 14 पोस्ट थे, उसमें 7 लोग ही चयनित हुए जज की वैकेंसीज के। तो दोस्तों 7 लोग चयनित हुए, 7 पद खाली चले गए। तो वहाँ पर वो विवाद था। और मंजूश्री वाले में दोस्तों सिलेक्ट लिस्ट के लिए जो है था कि अब सिलेक्ट लिस्ट उसमें बन चुकी थी
कुछ लोग बीच में नियम चेंज होने के बाद जो है उनका सेलेक्ट लिस्ट में नहीं आया, तो वो लोग चैलेंज किए थे। वहाँ विवाद दूसरा था, यहाँ विवाद दूसरा है। बस इसका जो एक ऑपरेटिव पार्ट में ये चीज़ें जो आया है दोस्तों, कि जो है सर्विस रूल में यदि क्वालिफाइंग का जो है या उसका ना वो जिक्र हो, तो आप जो है जो विज्ञापन है उसमें होना चाहिए। विज्ञापन में ना हो तो ऑफिसर्स तय कर सकते हैं, लेकिन बच्चे पास होते और शिक्षा मित्रों को नहीं लिया जाता, तो शिक्षा मित्र कहते हैं भैया कि हमारा आर्टिकल 14-16 उल्लंघन हो गया, पद खाली जा रहे हैं, और जो है हमको जानबूझ के कट ऑफ इतना ज़्यादा लगा के इसको वो कर दिया। तो फिलहाल तो दोस्तों तेज प्रकाश पाठक का एक जो डर था, वो मेरी नज़र में ऐसा कोई डर नहीं रह गया है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट लेकर आया है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।